डियर व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगी कॉग्निटिव स्किल्स की डेवलपमेंट के बारे में, जो एक बच्चे की कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि कॉग्निटिव स्किल्स होती क्या हैं। कॉग्निटिव स्किल्स से मुराद ये है वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक सोचने से, रीजनिंग से और प्रॉब्लम सॉल्विंग से, इमेजिनेशन से और मेमोरी से, यानी कि चीज़ों को याद करने से होता है। तो आइए आपके साथ एक वीडियो क्लिप मैं अपना शेयर करती हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ कॉग्निटिव स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों के लिए कर सकते हैं वो शेयर की हैं। एक्सरसाइज तो ये हो सकती है कि आप दो कॉलम्स बनाएं कॉइन्स के, और दोनों कॉलम्स के अंदर बराबर कॉइन कॉलम्स में। तो जब बच्चे से पूछें कि क्या दोनों ग्रुप्स में या दोनों कॉलम्स के अंदर एक नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर हैं, उतने ही हैं, विच कॉलम हैज़ मोर कॉइन्स, आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं। और वो चूँकि ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एक जैसे लग रहा है, तो वो यही कहेगा, उसका जहन उसको यही बताएगा कि ये एक ही नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर है। लेकिन उसके बाद आप एक प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे एक प्रैक्टिस बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो जाएगी। जब आप एक रो में कॉइन्स को ज़रा फासला बढ़ा देंगे, तो वो जब देखेगा कि इसका साइज़ बड़ा लगा है, तो उसका जहन उसे ये कहेगा कि जो ये लेफ़्ट साइड वाला कॉलम है इसमें ज़्यादा कॉइन्स हैं। लेकिन जब आप यही प्रैक्टिस दोबारा रिपीट करेंगे और आप उससे कहेंगे कि इन कॉइन्स को काउंट करें, तो उसका माइंड रजिस्टर करना शुरू कर देगा। वो सोचेगा और थिंकिंग प्रोसेस में से गुजरेगा, और ये सोचने के बाद उसे अंदाज़ा होगा, और वो फिर आपको अगले दिन ये कहेगा कि दोनों जो कॉलम्स हैं उनमें कॉइन्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इस प्रैक्टिस से वो सोचने समझने लगेगा, उसकी थिंकिंग की जो पावर है वो शार्प होगी। इन रिटर्न उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होगी तो बच्चा, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसकी इमेजिनेशन, उसकी रिसोर्सफुलनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो व्यूअर्स, इन दिनों में स्पेशली जबकि बच्चे आपके साथ घर पे हैं, तो आप उनके साथ ये प्रैक्टिसेस करें, तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि उनमें ट्रेमेंडस चेंजेस आएंगे। एक और प्रैक्टिस में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप दो इक्वल साइज़ की पेंसिल्स ले लें। राइट साइड वाली पेंसिल बच्चे की है, लेफ़्ट साइड वाली आप कहें कि मेरी है। और अभी एक सिचुएशन में आप पेंसिल्स को इस तरह से रखेंगे। इनिशियली दोनों पेंसिल्स इस स्टेज पे होंगी और यहाँ बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर नज़र आ रही हैं, तो वो कहेगा कि दोनों की लेंथ बराबर है। जब आप उससे ये पूछेंगे कि विच पेंसिल इज़ लॉन्गर दैन द अदर, तो वो कहेगा दोनों बराबर हैं। लेकिन फिर आप सिचुएशन को चेंज करेंगे। आप लेफ़्ट साइड वाली पेंसिल, जिसे आपने कहा था कि आपकी पेंसिल है, उसको ऊपर कर देंगे, तो बच्चा ये सोचेगा कि जो राइट साइड वाली पेंसिल है वो तो पेज के एंड तक आ रही है, जबकि जो लेफ़्ट साइड वाली है वो तो पेज के बिल्कुल एंड पे नहीं आ रही। तो वो ये कहेगा कि लेफ़्ट साइड वाली पेंसिल इज़ शॉर्टर दैन द अदर, वो उससे छोटी है। तो लेकिन जब वो फिर आहिस्ता इनका मुवाजना करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इनको देखेगा, तो वो फिर ये रजिस्टर करेगा, इनको साथ लगा के उनकी लेंथ का अंदाज़ा करेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं थी, बल्कि दोनों की लेंथ इक्वल है। पेंसिल ले लें या कोई रॉड ले लें, कलरफुल सा कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो इससे बच्चे को वॉल्यूम का और साइज़ का अंदाज़ा होगा, उसकी थिंकिंग की पावर शार्प होगी। इन रिटर्न उसकी कॉग्निटिव स्किल बढ़ेगी। इस किस्म के ब्लॉग हर घर में मौजूद हैं। यू कैन इंडल्ज योर चाइल्ड इन दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। आप बच्चे से कहें कि वो पिंक कलर के ब्लॉक्स को अलग करे, या आप उससे कहें कि वो ग्रीन कलर्स के ब्लॉक को अलग करे, या फिर उसे कहें कि जो इनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट और सिलेंड्रिकल शेप में है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, यानी कि ये इस कलर में है ब्लू, इसको अलग करें। तो शेप और कलर के कॉन्सेप्ट से जब वो चीज़ों को अलग करेगा, तो उससे भी उसकी थिंकिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। देयर इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज विच गिव्स द आइडिया ऑफ वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का अंदाज़ा जिससे हमें होता है। ये आप देख रहे हैं कि देयर आर 2 ग्लासेस और एक डिफरेंट शेप का कप है। दोनों ग्लासेस में इक्वल पानी है। तो आप बच्चे के सामने क्या करते हैं कि आप एक ग्लास लेते हैं और वो जो पानी है वो आप कप में डाल देते हैं, और आप कप और ग्लास को साथ साथ रख देते हैं इस तरह से।
और आप तो एज अ ग्रोन अप जानते हैं कि चूँकि दोनों ग्लासेस में बराबर पानी था, तो जब एक ग्लास का पानी कप में डाला है तो जितना पानी इस ग्लास में है उतना ही इस कप में है। लेकिन जब वो ग्लास का साइज़ देखेगा, उसका कंपैरिजन कप के साथ करेगा, तो वो आपको यही जवाब देगा कि ग्लास में कप से ज़्यादा पानी है क्योंकि ग्लास ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इवेंचुअली जब आप उसको ये कहेंगे कि इन दोनों ग्लासेस की जो सरफेस है उसको देखो और पानी दोनों का लेवल सेम है, और उसके बाद जब आप पानी पोर करेंगे कप में, तो तब उसे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कप में और ग्लास में बराबर है पानी, इसके वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि आप इस कप से पानी ग्लास में डालते हैं एंड यू आस्क द चाइल्ड कि इसको लेवल इसका मेजर करो, और जब वो क्लोजली ऑब्ज़र्व करता है, उसके बाद फिर जब आप उससे थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट डे ये प्रैक्टिस करवाएंगे और आप कप में पानी डालेंगे, तो वो बच्चा आपका बच्चा आपको वाज़ेह तौर पे एक बड़ा अच्छा आंसर देगा। अब वो ग्लास और कप की शेप को कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि वो आपको ये जवाब देगा कि दोनों में पानी बराबर है। तो डियर व्यूअर्स, कॉग्निटिव स्किल्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे सोचने से, हमारी थिंकिंग से, हमारी रीजनिंग, हम जो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, परसीव करते हैं, चीज़ों को समझते हैं अपनी सेंसेस जो अल्लाह ताला ने हमें हवास दिए हैं 5 उनकी मदद से, और हमारा हाफ़ज़ा, मेमोरी, जिसमें चीज़ों को याद करने की, रिटेन रखने की कैपेसिटी होती है, उन सब का ताल्लुक़ हमारी कॉग्निटिव स्किल्स से है। और मोटर स्किल्स की जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस दी और वो प्लीज़ देखिएगा, जहाँ मोटर स्किल्स जो मुख्तलिफ़ काम करने में हमारे मसल्स को मुख्तलिफ़ काम करने में बेहतर अंदाज में मदद करती हैं, उसी तरह हमारी कॉग्निटिव स्किल एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने, एक अच्छा हाफ़ज़ा और चीज़ों को समझने, मसाइल को हल करने और चीज़ों को हल निकालने में मदद करते हैं। साइंटिस्ट मेडिसिन बनाते हैं, जब पेंडेमिक कोई आता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ मेडिसिन्स बनाती हैं, क्योंकि उनके अंदर सोचने की सलाहियत होती है, रिसोर्सफुलनेस होता है, इमेजिनेशन होती है, नॉलेज होता है, मेमोरी के अंदर उनकी चीज़ें रिटेन रहती हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रखते हैं, मसाइल का हल तलाश करने की ख्वाहिश और कोशिश रखते हैं। हमें अपने 3 से 6 साल के बच्चों में इस स्किल को शार्प करना है, और ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अक्सर घरों में बच्चे शरारती भी होते हैं, ज़िद भी हरकत करते रहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि बात नहीं मानते, तोड़ फोड़ करते हैं, इसलिए कि बच्चे के अंदर ट्रेमेंडस एनर्जी होती है और बच्चा बहुत कुछ सीखना और डिस्कवर करना चाहता है, लेकिन हम उसकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके नहीं जाते, और ये वो रास्ते उसे तय करने में मदद नहीं करते जिन रास्तों पे चलकर वो एक कामयाब इंसान बन सके। तो please indulge your kids in these kind of practices to sharpen their cognitive skills. Thank you so much.